नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साय सरकार ने दिया खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, 10 एकड़ में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खिलाड़ियों को मिलेगा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण। नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की एक अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी की स्थापना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने लगभग 10 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लिया। यह भूमि सेक्टर 33 के ग्राम उपरवाड़ा क्षेत्र में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 40,614 वर्ग मीटर है। मिली जानकारी के अनुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 90 वर्षों की लीज पर भूमि प्रदान की जाएगी। तीरंदाजी अकादमी के निर्माण में एनटीपीसी लिमिटेड अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। यह आउटडोर और वातानुकूलित इंडोर तीरंदाजी रेंज, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, छात्रावास जैसे निर्माण कार्य प्रस्तावित है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि, रायपुर में अब 924 रुपये मिलेगा सिलेंडर। जानिए इन प्रमुख जिलों में कितने बढ़े दाम। देश में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में केंद्र सरकार द्वारा अब 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सिलेंडर की कीमतों में आज से अंतर देखने को मिलेगा। इस कड़ी में राजधानी रायपुर में भी घरेलू सिलेंडर अब से 924 रुपये में मिलने वाला है। वहीं इस बार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी सरकार ने कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी है। इस बदलाव के बाद सिलेंडर के जसपुर और जांजगीर जिलों में इसका दाम सबसे अधिक 941 रुपये हो गया। वहीं बस्तर जिले में सिलेंडर सबसे सस्ता 877 रुपये 50 पैसे हो गया है। आज से लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को 8 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान इसी तिथि से प्रभावी होंगे। वक्फ अधिनियम देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों का गठन, संपत्तियों की देखरेख, आय व्यय का लेखा जोखा और विवाद निवारण की प्रक्रिया तय की जाती है। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की संभावना। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक द्रोणिका के प्रभाव से गरज चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी बिहार से लेकर उत्तरी तेलंगाना तक एक ट्रफ बनी हुई है, जो पूर्वी झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ से उत्तरी तेलंगाना तक जा रही है। इसके प्रभाव से 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। बाबा केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू, पहले चरण में 31 मई तक के लिए मिलेंगे टिकट। 4 धाम यात्रा 2025 की तैयारियां जोर पकड़ चुकी है। इस बार यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्री श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल जाएंगे। बता दें कि इसी के साथ बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन भी शुरू हो जाएगा। यात्रियों की सहूलियत और ध्यान में रखते हुए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया आज यानी 8 अप्रैल से दोपहर 12 बजे शुरू कर दी गई है। बर्खास्त सहायक शिक्षकों के पक्ष में उतरे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखकर की यह मांग। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बर्खास्त सहायक शिक्षकों के पक्ष में सरकार से आग्रह किया है कि ऐसे शिक्षकों के अनुभव और योगदान को योग्यता अनुसार एक बार छूट देकर प्रयोगशाला सहायक या व्यापम शिक्षक जैसे रिक्त समकक्ष पदों पर समायोजित करें। छत्तीसगढ़ में समायोजन की मांग कर रहे बर्खास्त शिक्षकों के समर्थन में अब वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल उतर गए। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर शिक्षकों के समायोजन की मांग करते हुए विषय में संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया है। 7 मरीजों का हत्यारा अपोलो में फर्जी डॉक्टर ने किया था इस दिग्गज नेता का ऑपरेशन, हो गई थी मौत, सामने आया सच। फर्जी डॉक्टर के कारनामे का कनेक्शन बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से भी है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के हाथों हुए ऑपरेशन की वजह से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की मौत हुई थी। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। वे कांग्रेसी इस मामले में प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बता दें कि बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से विधायक रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की साल 2006
में अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वह अपोलो में उनके हार्ट की सर्जरी फर्जी लंदन रिटर्न नरेंद्र विक्रमादित्य यादव यानी कि अब डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम ने किया था। वह साल 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की सर्जरी और मौत का खुलासा करते हुए उनके बेटे प्रदीप शुक्ला ने बताया कि उनके पिता राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की 20 अगस्त 2006 को अपोलो अस्पताल में हुई सर्जरी के बाद मौत हो गई थी। इस मामले के उजागर होने के बाद बिलासपुर के CMHO ने अपोलो हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साय कैबिनेट में इन 3 विधायकों को मिलेगी जगह, विस्तार से पहले वायरल हो गई लिस्ट, 15 MLA को बड़ी जिम्मेदारी का दावा। छत्तीसगढ़ में निगम बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वह कैबिनेट विस्तार से पहले सोशल मीडिया में एक लिस्ट वायरल हो रही है। इस वायरल लिस्ट के अनुसार 3 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, वहीं 16 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्ति किया जा सकता है। वह सोशल मीडिया में वायरल लिस्ट की navbharattimes.com पुष्टि नहीं करता है। वह छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर दावा किया जा रहा है कि राज्य में 10 अप्रैल को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। वह कैबिनेट विस्तार के साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिवों के नामों की भी घोषणा हो सकती है। वह सोशल मीडिया में जो लिस्ट वायरल हुई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि वह बीजेपी के सोशल मीडिया ग्रुप से शेयर की गई है। जशपुर जिले को 63 करोड़ रुपए की सौगात, सीएम ने किया भूमि पूजन, गरीबों के इलाज के लिए बनेगा स्पेशल हॉस्पिटल। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को जशपुर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान सीएम ने जिले को 63 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने जिला मुख्यालय जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में 59 करोड़ 75 लाख रुपए के 22 कार्यों का भूमि पूजन और 3 करोड़ 64 लाख रुपए के 5 कार्यों का लोकार्पण किया। मैं इनमें जय स्तंभ चौक के सौंदर्यीकरण, छात्रावासों के निर्माण, सामुदायिक भवन, कंपोस्ट सेंटर और RR सेंटर जैसी जन उपयोगी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री नगर पालिका परिषद, पुलिस विभाग, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और पंचायत एवं ग्रामीण सड़क विकास विभाग से जुड़े 22 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मैं इसमें BT रोड, CC रोड, नालियों और स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सामुदायिक भवन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्ट्रीट लाइट विस्तार, तालाब और पार्क उन्नयन, छात्रावास भवन और सड़क निर्माण कार्य प्रमुख है। बच्ची से दरिंदगी मामले में समाज के में गुस्सा से भी आई जांच की मांग, कांग्रेस ने विरोध में किया प्रदर्शन। जे छत्तीसगढ़ में रामनवमी के दिन दुर्ग में दिल को झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है। मैं जहां एक 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। मैं हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और धरना प्रदर्शन हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया, मैं जो मासूम का रिश्तेदार निकला। इस हृदय विदारक घटना के बाद अब अलग अलग समाज में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं समाज के सैकड़ों लोग इस घटना के विरोध में एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बौद्ध समाज के लोगों ने मोहन नगर थाना पहुंचकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए मांगे रखी। वहीं यादव समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जिस प्रकार से 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, मैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं समाज ने परिवार को 50 लाख मुआवजा देने के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की। छत्तीसगढ़ में अनोखा विरोध प्रदर्शन, पंचायत सचिवों ने नगाड़ा बजाकर मांगी मोदी की गारंटी। जो छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों ने नौकरी के शासकीकरण की मांग को लेकर स्ट्राइक में तेजी ला दी है। बालोद में पंचायत सचिवों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। वह धरना और प्रदर्शन स्थल पर नगाड़ा और ढोल मंजीरा की बजाकर मोदी की गारंटी लागू करने की मांग की है। वह प्रदर्शनकारी पंचायत सचिवों का कहना है कि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत उनसे शासकीकरण का वादा किया था। वह बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद भी अब तक यह वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है। मुंगेली में गौ माता का रेस्क्यू, लोगों ने ऐसे बचाई जान, लोरमी नगर पंचायत पर फूटा गुस्सा। जब मुंगेली के लोरमी वार्ड क्रमांक 4 में सुबह हादसा हो गया। यहां एक गाय खुले नाले में गिर गई। मैं गाय नाले में फंस गई थी। उसके बाद लोगों की भीड़ जुटी। मैं बाजार पार्क के लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मैं करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को नाले से बाहर निकाला गया। यह हादसा किसी बड़ी जनहानि में भी बदल सकता था यदि समय पर प्रयास न किए जाते। मैं गनीमत रहे कि लोगों ने सही समय पर संज्ञान लिया। वक्फ एक्ट 1995 से कितना अलग है? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जाने जानकारी। जी हां, वक्फ बिल 2025 को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह बिल अब कानून बन चुका है। हालांकि सरकार के सामने इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की चुनौती होगी, क्योंकि विपक्ष और कई अन्य संगठन अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। यह याचिकाएं तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम, AIMIM प्रमुख असुद्दीन, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से दायर की गई है।
चीनी लड़कियों के साथ नो रोमांस नहीं तो जाएगी नौकरी। जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए चीन में कार्यरत अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत महिला कर्मचारियों को आकर्षक युवा पुरुषों से और पुरुष कर्मचारियों को सुंदर युवा महिलाओं से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया। वह ट्रंप सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी कीमत पर रिलेशनशिप के चक्कर में न पड़े और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यह फरमान विशेष रूप से चीन में तैनात अमेरिकी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है जिन्हें हनी ट्रैप के खतरे से आगाह किया गया। में अमेरिका को डर है कि चीन उनके कर्मचारियों को फंसाकर देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी निकलवा सकता है। 8वीं पास युवाओं के लिए नौकरी, प्लेसमेंट कैंप में मिलेगा जॉब, कंपनी देगी आवासीय सुविधा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में वैकेंसी निकली है। 18 साल से अधिक पुरुष आवेदकों के लिए यह वैकेंसी है। मैं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बीजापुर ने 11 अप्रैल 2025 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रही है। मैं सुबह 11 बजे से शाम 3:30 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैंप में सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विस से आर्या नगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी निकली है। मैं जिसके लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कलेक्टर परिसर जिला बीजापुर में कैंप लगाया जाएगा। पोषण पखवाड़ा में घर घर पहुंचेगी टीम, गर्भवती महिलाओं और कुपोषितों को सरकार दे रही पोषण आहार। जब महिला एवं बाल विकास विभाग गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पोषण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले की कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया है। इस दौरान काफी लोगों के पास हेलमेट नहीं थे। इसके बाद विभाग ने सभी को हेलमेट देकर रैली में शामिल किया। महिला एवं बाल विकास से विभाग गोरेला पेंड्रा मरवाही एवं जिला प्रशासन के पोषण पखवाड़ा की शुरुआत की। कलेक्टर परिसर से जिले की कलेक्टर लीना कमलेश से मंडावी ने इसकी शुरुआत करते हुए हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। बाइक रैली के दौरान यह देखा गया कि ज्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास हेलमेट नहीं था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाइक रैली के पहले सभी को हेलमेट वितरित किया। इसके बाद बाइक रैली निकाली। पेंड्रा गोरेला विकासखंड में महिला कार्यकर्ताओं की बाइक रैली पहुंची, जो जच्चा एवं बच्चा के पोषण के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी। पोषण पखवाड़े में महिलाओं के गर्भवती होने के बाद से अगले 300 दिन तक उनके भोजन एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। बीजापुर से हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, सिर पर था 5 लाख का इनाम। जब बासागुड़ा थाना इलाके से पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया। वह पकड़े गए नक्सली पर 5 लाख का इनाम था। एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया गया। एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि पकड़े गया नक्सली काफी शातिर है और कई गंभीर माओवादी घटनाओं में भी शामिल रहा। वह पकड़ा गया नक्सली बासागुड़ा और उसूर थाना इलाके में सक्रिय रहा है। वह दरअसल एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवान बासागुड़ा एरिया में सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि हार्डकोर माओवादी जोगा, जो प्रतिबंधित भापका माओवादी संगठन का प्लाटून नंबर 9 का पार्टी कमेटी मेंबर है, इलाके में मौजूद हैं। जवानों ने रणनीति बनाकर जोगा को बासागुड़ा के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। 36 साल का जोगा लंबे वक्त से नक्सली संगठन से जुड़ा रहा है। नक्सली जोगा पोलमपल्ली के ओड़सा पारा का रहने वाला है। चिरमिरी में बनेगा आधुनिक जिला अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी। जब विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी में अत्याधुनिक जिला अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान के साथ अस्पताल भवन की आधारशिला भी रख दी है। अस्पताल का निर्माण 151 करोड़ 66 लाख की लागत से होगा। स्वास्थ्य मंत्री इस बड़े ऐलान के साथ 40 और 30 बिस्तरों वाले 2 नए वार्डों के निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चिरमिरी के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जल्द मिलेगा। लोन लेकर सफल व्यवसायी बनी रायपुर की बेटी ईशा, पीएम मोदी को बताई सफलता की कहानी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया। मैं साथ ही दिल्ली स्थित अपने आवास पर देश भर के मुद्रा लाभार्थियों को आमंत्रित कर उनसे मुलाकात की। इनमें रायपुर की युवा ईशा पटेल उम्र 23 वर्ष से भी शामिल रही, जो एक कैफे चला रही है। इनके अलावा कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुद्रा योजना से लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू किया और आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं। योजना के 10 वर्ष होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई सपने हकीकत में बदल गए। मुद्रा योजना जमीनी स्तर पर गरीबों को सशक्त बनाने में सफल रही है। इसके तहत 33 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से अधिक लोन दिए गए हैं।
वनों का विकास नहीं, यहाँ हो रहा है विनाश। मोहंदी में हजारों वृक्षों पर चली कुल्हाड़ी, ये सब होगा प्रभावित। छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम के हैरत अंगेज कारनामे को देखकर ग्रामीण इस वन विनाश निगम का तमगा दे रहे हैं। महासमुंद जिले का ग्राम मोहंदी से लगे हुए वन विकास निगम के सघन जंगल में पिछले 2 माह से वनों की कटाई चल रही है। यहाँ अब तक हजारों की संख्या में जीवित एवं हरे भरे वृक्षों की कटाई की गई है। मैं सबसे अधिक हैरान परेशान करने वाली बात यह है कि वनों की कटाई का काम स्वयं वन विकास निगम करा रहा है। वन विकास निगम द्वारा की जा रही कटाई में इमारती वृक्ष, जलाऊ वृक्ष सहित फलदार वृक्षों की कटाई भारी मात्रा में की गई है। फरार नक्सली राजेंद्र सिंह खेरवार 10 साल बाद गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सक्रिय रहा आरोपी भेजा गया जेल। जी बलरामपुर जिले में सुरक्षा बलों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर चुके एरिया कमांडर और सब जोनल कमांडर राजेंद्र सिंह खेरवार को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। लूटपाट और हत्या जैसे कई बड़ी वारदातों में शामिल आरोपी 10 सालों से फरार था और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सामरीपाट थाना क्षेत्र इलाके चुनचुना, पुदांग और सबाक से होकर जाने वाली सड़क पर सीआरपीएफ जवानों की आवाजाही वाले मुख्य मार्ग पर आईईडी टिफिन बम लगाने साजिशकर्ताओं में शामिल नक्सली राजेंद्र सिंह खेरवार पिछले 10 सालों से पुलिस से बचता फिर रहा था। पंचायत चुनाव हारने पर करता था अभद्र टिप्पणी, महिलाओं ने पकड़कर दी जमकर धुनाई। जब गरियाबंद इंदिरा गांव थाना क्षेत्र के धुरवा गुड़ी गांव में पंचायत चुनाव हारने के बाद एक शख्स ने जब महिला प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी तो मोहल्ले की महिलाओं ने एकजुट होकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार ठेलूराम नामक युवक ने खोखमा पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से पंच पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया। चुनाव हारने के बाद से वह लगातार जीतने वाले प्रत्याशी ओंकार पर्वते की मां, बहन और अन्य महिला समर्थकों पर ताना मार रहा था। मैं सोशल मीडिया पर भी वह आपत्तिजनक बातें लिख रहा था। बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों ने लगाई सैकड़ों आईईडी, ग्रामीणों से की गई अपील। जब बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रेगुटा पहाड़ियों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और हमलों से बचने के लिए सैकड़ों आईईडी बम लगा रखे हैं। इस खतरनाक स्थिति को लेकर नक्सली नेता सांता ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इन पहाड़ियों की ओर शिकार या अन्य किसी काम से न जाएं। नक्सलियों के वेंकटापुरम वाजेड एरिया कमेटी की सचिव सांता ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल ग्रामीणों को शिकार के नाम पर पहाड़ियों की और भेजकर नक्सलियों की जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कई निर्दोष ग्रामीण आईईडी विस्फोट में अपनी जान गंवा चुके हैं। विकास अधिकारी के 200 पदों पर भर्ती, ग्रामीण विकास में पीजी करने वालों को 15% अतिरिक्त अंक, 2 मई तक भर सकेंगे फॉर्म। जब व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सहायक विकास अधिकारी के 200 पदों के लिए आवेदन प्रारंभ कर दिए गए, मैं कैंडिडेट्स इसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य, लेकिन ग्रामीण विकास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि रखने वाले विद्यार्थियों को 15% का अतिरिक्त अंक मिलेगा। व्यापम द्वारा जारी की गई अधिसूचना में इसका जिक्र किया गया। इसके मुताबिक अभ्यर्थियों के 85% अंकों की गणना उनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर होगी, जबकि शेष 15% अंकों की गणना ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर की उपाधि के आधार पर होगी। बकायादारों को जारी होगा कुर्की वारंट, 30 अप्रैल तक है आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने एक सहायक राजस्व कर निरीक्षक से टैक्स वसूली के संबंध में जानकारी ली। इसमें उन्होंने जारी किए गए नोटिस एवं कुर्की वारंट की संख्या एवं बड़े बकायेदारों की सूची पर भी चर्चा की। उन्होंने बाजार विभाग के राजस्व टीम को बड़े दुकानों किराया नहीं जमा करने वाले बड़े बकायेदारों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करते हुए संस्थानों को सील करने के निर्देश दिए। इसी तरह शहर के सभी पेट्रोल पंप से टैक्स वसूली की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इसमें भी बड़े बकायेदार पेट्रोल पंप संचालकों पर सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। अमृतधारा में डूबने से 2 अधिकारियों की मौत, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे थे जलप्रपात। जय महेंद्रगढ़ स्थित अमृतधारा जलप्रपात में सोमवार को 2 अधिकारियों की डूबने से मौत हो गई। दोनों अधिकारी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जलप्रपात पहुंचे थे, जहां यह दुखद घटना घटित हुई। मृतकों की पहचान हल्दीबाड़ी माइंस में अंडर मैनेजर के रूप में कार्यरत होने के रूप में हुई है। दोनों अधिकारी जलप्रपात में नहाने के दौरान अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए, जिससे वे डूब गए। रेस्क्यू टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही नागपुर चौकी से अपनी टीम भेज दी, जो मामले की जांच में जुटी हुई है।
नौकरी से निकाले गए ये कर्मचारी एक साथ इतने लोगों पर गिरीगाज, जाने क्यों दिखाया गया बाहर का रास्ता। धमतरी निगम में पहली बार 19 प्लेसमेंट कर्मचारियों पर गाज गिरी है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद निगम में बड़ी सर्जरी हुई है। दरअसल निगम प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद शिकायत का हवाला देकर इन कर्मचारियों को हटाया गया। हटाए गए कर्मचारियों में सफाई कर्मी, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, राजस्व शाखा में कार्यरत थे। कुछ कर्मचारी 15 साल तो कुछ कर्मचारी 10 सालों से निगम में सेवा दे रहे थे। सालों से कार्यरत कर्मचारी को अचानक हटाए जाने पर कर्मचारी सदमे में है।